अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज की क्लास की मुनासबत से ये आयत हमको मिली और बहुत गौर से सुनिएगा। और कोई बोझ उठाने वाली जान किसी दूसरी जान का बोझ नहीं उठाएगी, और अगर कोई बोझ से लदी हुई जान अपने बोझ के लिए पुकारेगी तो उसके बोझ में से कुछ भी उठाया ना जाएगा, अगरचे वो करीबी रिश्तेदार हो। आप दर हकीकत सिर्फ उन्हीं लोगों को डराते हैं जो बिन देखे अपने रब से डरते हैं और नमाज कायम करते हैं, और जो पाकीज़गी इख्तियार करता है तो यकीनन अपने लिए ही पाकीज़गी इख्तियार करता है और अल्लाह ताला ही की तरफ लौट कर जाना है। और अंधा और आंखों वाला बराबर नहीं, और ना तारीकी और रोशनी। फिर हमने इस किताब का वारिस उन लोगों को बनाया जिन्हें हमने अपने बंदों में से मुंतखब फरमाया। चुनांचे उनमें से कोई अपने नफ्स पर जुल्म करने वाला है, और उनमें से कोई मियाना रो है, और कोई अल्लाह ताला के हुक्म से नेकियों में आगे निकल जाने वाला है। यही बहुत बड़ा फजल है। इन्हीं आयत की रोशनी में आज करेंगे हम लोग अपनी क्लास। आप लोगों से मैंने पूछा था कि आपका क्या प्लान है, आप क्या सोच रहे हैं कि थर्ड टर्म में क्या करेंगे। और मैंने कहा था कि मैं अपना प्लान आपको इंशाल्लाह ताला क्लास में बताऊंगी, और इसीलिए आज की ये क्लास बहुत गौर से सुनिएगा। सबसे पहली जो जरूरी बात है जिसके लिए हम हर वक्त कहते हैं, वक्त की पाबंदी। वक्त की पाबंदी। आप में से हर कोई क्लास में ठीक 9 बजे मौजूद हो। जैसे ही दुआ खत्म होके क्लास शुरू होगी, आपकी इंचार्जेस आपकी अटेंडेंस उसी वक्त मार्क करेंगी। उस वक्त अगर आप एब्सेंट हैं, आप 5 मिनट लेट आ रही हैं, तो आपकी अटेंडेंस हाफ अटेंडेंस। और आपको पता है कि इस टर्म में हो सकता है सिर्फ 8 या 10 क्लास हो, तो अगर एक भी क्लास आपने मिस की तो आप 80% से कम हो जाएंगे। ऐसी सूरत में आपको एग्जाम देने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात कि उस पे हमें ये समझ में आएगा कि हम शुरू में ज्वाइन कर लें और बीच में इधर उधर हो जाएं, तो बीच में भी आपकी ही एक क्लास की लड़की को मैंने असाइन किया हुआ है, और वो किसी भी वक्त बीच में भी एक बार अटेंडेंस लेंगी, हर ग्रुप की इंडिविजुअल, और वो हर ग्रुप इंचार्जेस को वो भेजेंगी। तो दोनों में से एक में भी आपका नाम मिसिंग है तो आपकी अटेंडेंस हाफ ही अटेंडेंस होगी। तो क्लास जरूर अटेंड करें, और किसी भी हाल में क्लास मिस करने का ना सोचें, क्योंकि यहाँ पे ये 80% बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाएगा। आपसे एक ही 2 क्लास मिस होगी और आप 80% से नीचे हो जाएंगे। इसीलिए मैंने आज खासकर मैसेज किया ग्रुप में जब लोगों ने मुझसे लीव ऑफ एब्सेंस मांगी। तो इसका बहुत ख्याल रखें। दूसरी बात, हम एक बात बताएं कि वक्त की पाबंदी न करने से ना हम झूठ बोलने पे भी अक्सर मजबूर हो जाते हैं। और झूठ बोलना किसकी अलामत है? मुनाफिकत की अलामत है। हमें लोगों से शर्म आ रही होती है लेकिन अल्लाह ताला से शर्म नहीं आती। झूठ की यही वो है ना। तो जब हम अपने काम वक्त पे करते हैं तो जिंदगी बहुत आसान होती है, और आखिरत भी इंशाअल्लाह ताला आसान होगी। और उसके लिए बस थोड़ी सी एफर्ट, थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ी सी नीयत करने की जरूरत है। एक बार जब ये चीज आदत बन जाती है तो बिल्कुल वैसे ही आपकी आदत बन जाएगी जैसे अभी लेट आने की आदत है। फिर यही आदत बदल जाएगी। अगर आप 1 मिनट भी लेट होंगी ना, तो आपको इतनी घबराहट होगी, इतनी परेशानी होगी कि आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, और नेक्स्ट क्लास में आप कोशिश करेंगी कि आप वक्त पे ही। तो ये फीलिंग आ जानी चाहिए आपके अंदर कि लेट होने पे आपके अंदर एक घबराहट हो, एक परेशानी हो, ना कि हम अगर सुकून से हैं तो समझिए कि हालात बहुत खराब है। अगला पॉइंट देखते हैं, तो उम्मीद है कि सबको क्लियर हो गया होगा। थर्ड टर्म में आज की क्लास में तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग मौजूद हैं, लेकिन आगे इस टर्म में कंटिन्यू करने के लिए 1 घंटे की क्लास ये करनी आपको जरूरी है। ये तो आपने फर्स्ट स्लाइड में देख लिया। उसके अलावा अगर आप 2 घंटे पूरे हफ्ते में देखें, 24 टाइम्स 7 आप मल्टीप्लाई करके देख लें कि कितना होगा, कितने घंटे बनेंगे। इतने सारे घंटों में से अगर आप 2 घंटे ग्रामर के लिए निकाल सकती हैं, तभी इस टर्म को कंटिन्यू करें। क्यों? क्योंकि रिटर्न होमवर्क आएगा, जिस होमवर्क को करना इस टर्म में कंपलसरी है। पेंडिंग वाला कॉलम भी वो ऑप्शन भी अब इस टर्म में नहीं है। तो हर हाल में आपको होमवर्क करना होगा। होमवर्क करने के लिए कम से कम 1 घंटा, क्योंकि गर्दाने होंगी, रूल्स होंगे जिनको कि आपको अपने ही हाथ से करना होगा।
खुद करना होगा बैठ के, जिसके लिए 1 घंटे तो लिखने के लिए चाहिए। रिटर्न होमवर्क ही आपका 1 घंटे का होगा। उसके अलावा जाहिर है आपको याद भी करना पड़ेगा, सिर्फ लिखने से तो काम नहीं चलेगा। तो आप पहले से, आज आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है, इस 1 हफ्ते में आप डिसाइड कर लें, देख लें अपने पूरे शेड्यूल में कि आप 2 घंटे निकाल सकेंगे हर हफ्ते सेल्फ स्टडी के। याद रखिए, सेल्फ स्टडी की ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। होमवर्क, जैसा कि देख रही हैं आप सेकंड पैराग्राफ में, कि कंपलसरी है। जो लोग होमवर्क नहीं करेंगे, वो मैं अगली क्लास से वेटिंग रूम ऑपरेट करूंगी, वो लोग वेटिंग रूम में ही वेट करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं उनके होमवर्क का वेट कर रही होंगी। जब मेरा वेट खत्म होगा तो इंशाल्लाह उनका भी वेट खत्म हो जाएगा और वो क्लास में इंटर कर जाएंगे। तो होमवर्क करने की, और ये होमवर्क 5 बजे से पहले मिलना चाहिए। 5 बजे के बाद आप अपनी उन लड़कियों को ना मैसेज करें कि मैं 1 घंटे बाद करूंगी, अगर शुरू के 6 डेज में आपको मौका नहीं मिला, तो फिर संडे 5 बजे के बाद कहाँ से टाइम निकल रहा है? वही टाइम आप पहले निकालें। 5 बजे के बाद कोई भी उनको मैसेज नहीं करेगा कि मैं 8 बजे करूंगी, मैं 10। उनकी, वो भी बिजी लोग हैं, वो भी वही कोर्स कर रही हैं जो आप कर रही हैं। आप अपने इस कोर्स को करते हुए माशाल्लाह इतना बिजी हैं, तो वो लड़कियां भी बिजी हैं। तो उनको आप इस तरह के मैसेजेस ना करें, ठीक 5 बजे से पहले भेजें। नहीं भेजेंगी 5 बजे से पहले तो फिर डिफॉल्टर्स में आपका नाम होगा। तो कोशिश करें कि मंडे में क्लास होती है, मंडे को ही होमवर्क कर लें। उसके बाद बहुत कुछ इमरजेंसी है, असल में हमने इमरजेंसी और अर्जेंसी की लाइन ही खलत मलत की हुई है, हमारी प्रायोरिटीज ही सब डिस्टर्ब्ड है। देखेंगे, आज का कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में थोड़ा सा क्लियर करने की, वरना हर इंसान को खुद ही बैठ के इन चीजों को का जायजा लेना है, क्योंकि सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी प्रायोरिटीज हैं। तो वो डिसाइड करके चीजें आसान हो जाती है, पॉसिबल हो जाती है। हमें डिसाइड करने की बस देर होती है, और हिम्मत से उस पर जम जाने की देर होती है। इंशाल्लाह अगली स्लाइड्स में भी ये बातें क्लियर होंगी। तो इन शॉर्ट, इस स्लाइड में कहा जा रहा है कि थर्ड टर्म में सिर्फ वही लड़कियां कंटिन्यू करें TD53 में मेरे साथ, जो इस बात को का वादा कर सकती हैं कि वो हर हाल में, यहाँ पे हर हाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर हाल में 2 घंटे वो ग्रामर को वक्त देंगी। वरना और भी बैचेस चलते रहते हैं, बाद में भी किया जा सकता है किसी और बैच के साथ। क्लास में आप मौजूद हैं, लेकिन मैंने आपका नाम लिया, आपने माइक अनम्यूट नहीं किया, तो यहाँ फिर एक बार आपकी एब्सेंट लग जाएगी। तो याद रखिए कि अगर आपका नाम लिया जाता है, बहुत अटेंटिव होके बैठे। 1 घंटे की क्लास है, इस 1 घंटे में आप बिल्कुल अलाउड नहीं है कि आप किचन में चली जाएं, आप इधर चली जाएं, आप उधर चली जाएं। और मैं बताऊंगी अभी आगे स्लाइड में कि कैसे इस 1 घंटे में आप दूसरी चीजों को करने से बच सकती हैं। तो आपको 100% यहाँ पे मौजूद रहना है अगर आप चाहती हैं कि आपकी अटेंडेंस मार्क हो। मैं तो अटेंडेंस बार बार कहती हूँ, इसलिए कि अ, हम इंडो पार्क के लोग जो हैं, वो अटेंडेंस, एग्जाम और नंबर, इन्हीं पे हमारी जाने जाती है। नॉलेज, इल्म, इन सब चीजों की तो हमें फिक्र कम होती है थोड़ा। तो इस वजह से बार बार मैं अटेंडेंस की बात कर रही हूँ, हालांकि मैं ये वर्ड यूज करना नहीं चाहती। अटेंडेंस आपकी अल्लाह सुब्हानो व तआला के पास लगनी चाहिए, ना कि TD53 में। तो याद रखें कि माइक अनम्यूट करना जरूरी है। माइक अनम्यूट न करने के केस में एब्सेंट मार्क की जाएगी। सुभान अल्लाह। जब हमने आपके साथ क्लास शुरू की थी, याद करें आप, तो आपको क्रैब टीम उसकी एक स्टोरी भी बना के भेजी थी, और हमने कहा था कि हम लोग एक दूसरे को लेके चलेंगे कोर्स में। तो सुभान अल्लाह, उसका कुछ गलत मतलब निकल गया, और हमारी क्रैब टीम पूरी एक पैरासाइट कॉलोनी बन गई। पहले देखते हैं कि क्रैब टीम की क्या जॉब होती है। क्रैब टीम का ये काम है कि जब कोई क्लास में हिम्मत हारने लगे, उसको लगने लगे कि हमसे मैनेज नहीं हो रहा है, तो उसको अपलिफ्ट कर ले, उसको हिम्मत बंधा दे, उसको इस चीज के अजर का एहसास दिला दे, उसको किस तरह हम अपनी लाइफ प्लान कर सकते हैं इसका आइडिया दे दे। जो लोग क्लास की पाबंदी कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने टाइम मैनेजमेंट की हुई है। ऐसा कभी भी नहीं समझे कि जो लोग बहुत पाबंदी से क्लास अटेंड कर रहे हैं, उनकी जिंदगी में कुछ नहीं चल रहा है, और हमारी बेचारी की जिंदगी में तो सारी मुसीबतें मेरी ही जिंदगी में पड़ी हुई हैं, इसलिए हमसे पॉसिबल ही नहीं होता। जो जो आपकी जिंदगी में चलता है,
उससे ज्यादा उनकी जिंदगी में चलता है जो वक्त के पाबंद है। क्योंकि जाहिर है उन्होंने ये स्टेप उठाया है, तो अल्लाह ताला उन्हें छोड़ेगा तो नहीं, उनके आगे आजमाए, उनको आजमाएगा, हर तरह के इम्तिहान उनके आगे लाएगा। और चूंकि वो जमे रहे इसलिए वो वहां पे मौजूद है। तो कभी भी ये ना सोचें, आप देख के अगर किसी की 100% अटेंडेंस है कि उसकी लाइफ आसान है और आपकी मुश्किल है। लाइफ सभी की मुश्किल है। दुनिया में कोई भी जन्नत में नहीं रह रहा है, हम सब यहाँ इम्तिहान से ही गुजर रहे हैं। हो सकता है कि आपसे भी बड़े इम्तिहान से गुजर रहे हैं वो लोग। तो ऐसे में सिर्फ उनको एक प्लान देना है, ठीक है, उनको बस ये बता देना है। हम उनको बता रहे हैं, जो लोग हेल्प करते हैं, जो लोग हेल्प करते हैं और जो लोग हेल्प लेते हैं, दोनों बहुत गौर से इस बात को समझें कि आप उनको बस इतना हेल्प करेंगे कि हाँ हम भी कर पा रहे हैं तो तुम भी कर सकती हो, देखो मैं इस तरह मैनेज करती हूँ, मैं ऐसे, कुछ भी जो भी आप करती हैं वॉट एवर, वो आइडियाज उनको दे दें, उनको थोड़ा सा हिम्मत बंधा दें और वो कंटिन्यू कर सके। अगर आप देखती हैं कि उनकी वाकई प्रॉब्लम्स जेन्युइन नहीं है, कभी कभी जेन्युइन केसेस भी होते हैं, उनको भी हम डील करेंगे आगे। ये बिल्कुल नहीं होगा कि हम हमारी क्लास में 15-20 लोग रेगुलरली क्लास अटेंड करें, वो मेहनत करके अपने होमवर्क करें, पढ़ें, और आप 10-12 क्लास तक एब्सेंट होती रहें। उसके एब्सेंट से मेरा मतलब है कि कुछ क्लास में तो फिजिकली एब्सेंट और बाकी क्लासेस में मेंटली एब्सेंट, तो कंप्लीटली एब्सेंट ही हो गए हम। और जब एग्जाम अनाउंस हो, माइक अनम्यूट प्लीज, माइक अनम्यूट कर ली। जब एग्जाम की डेट अनाउंस हो तो अब हम 25-30 लड़कियां उन 25 लड़कियों के ऊपर आ जाएं कि अब हमको इस एक महीने में पूरी 12 क्लासेस समझाओ। ये हरगिज हरगिज नहीं होगा। आपको क्लास में आप समझेंगी और खुद आप, एक हफ्ते का टाइम है, उस एक हफ्ते में आप खुद उसको समझेंगी और याद करेंगी। क्लास में मैं आपसे जब पूछती हूँ कि आपकी समझ में आया, बार बार पूछती हूँ, हर एक पॉइंट के बाद मैं पूछती हूँ कि अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर बता दूंगी, और अगली बार में किसी दूसरे एंगल से हो सकता है बताऊं। तो आप लोग खामोश रहते हैं। आपकी खामोशी इस बात का सबूत है कि आपकी समझ में आ गया। लेकिन चूंकि आपने उसको कभी खोल के देखा नहीं, याद ही नहीं किया, जब एग्जाम आया तो आपने नोट किया कि वो आपकी समझ से बाहर हो चुका है। और अब आप उन लोगों के ऊपर सवार हो जाते हैं जिन्होंने मेहनत करके इन चीजों को रिटेन किया हुआ है। फिर आप ब्लेम करते हैं कभी अपने दिमाग को कि हमें तो समझ में ही नहीं आता, कभी ब्लेम कर देते हैं किसी और को कि उन्हें समझाना ही नहीं आता, कभी अपने वक्त को ब्लेम कर देते हैं, कभी सोचते हैं कि हमारे बच्चे हैं, कभी दूसरी मसरूफियात को ब्लेम करके हम जो है उनकी हमदर्दी उठाते हैं। जो होस्ट है पैरासाइट में, आपको पता है ना, एक पैरासाइट होता है, दूसरा होस्ट होता है। तो ये पैरासाइट उन होस्ट को कॉल करते हैं, उनसे हमदर्दी ले लेते हैं, और फिर वो बेचारे लोग इनको लग जाते हैं। आप यकीन करें कि मैंने भी, जो आपने तालीम दीन का कोर्स किया है, ये कोर्स हमने भी किया है, और इस कोर्स और घर की जिम्मेदारियों के बाद बहुत कम वक्त बचता है। तो कैसे हम किसी से कह सकते हैं कि हमें पूरी 14-15 क्लासेस हमें समझाओ। मैं आपकी हेल्प इस वक्त कर पा रही हूँ, मैं कहती हूँ मुझसे पूछें और आप देती हैं, मैं जवाब देती हूँ वक्त पे, और हर डाउट आपका क्लियर कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं तालीम दीन की स्टूडेंट होती तो मैं शायद ना कर पाती, मुझे अपना बहुत पढ़ना होता। अभी आप यकीन करें कि जब से मैंने ये ग्रामर का आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पाती, मैं आप ही लोग की पढ़ाई कर रही होती हूँ। तो वो लड़कियां कैसे कर सकती हैं, है ना। तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अब मैं आपको हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने का एक फ्रेज बताती हूँ। बहुत गौर से इस फ्रेज को आपको सुनना है। आपने सुना होगा पहले भी, लेकिन शायद कि इसकी इसकी डेप्थ को नहीं सोचा कभी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक शख्स भी ऐसा नहीं था जो जक़ात लेने वाला हो। इसका क्या मतलब है, इस सेंटेंस पे गौर करें। एक शख्स भी ऐसा नहीं था जो ज़कात लेने वाला हो। इसका मतलब उम्मत का हर हर शख्स सेल्फ सफिशिएंट था। उन्होंने उम्मत के हर शख्स को, निकम्मे और नाकारा लोगों को उन्होंने अपनी उम्मत से खत्म कर दिया। अगर इस जुमले के बजाय ये जुमला होता कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में
एक एक शख्स 10-10 लोगों की जिम्मेदारी उठाता था। ये भी बहुत अच्छी बात है कि उस वक्त इतने नेक लोग हुआ करते थे कि एक शख्स 10 खानदान की जिम्मेदारी उठाता था। तो ये भी क्वाइट इम्प्रेसिव है, अच्छा है। लेकिन क्या उससे ज्यादा इम्प्रेसिव है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक शख्स भी जक़ात लेने वाला नहीं था। आज से हमारी TD53 की क्लास ऐसी होगी कि इसमें हर एक शख्स इंडिपेंडेंट होगा, सेल्फ सफिशिएंट होगा और किसी के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा, अपने ऊपर ही डिपेंड करेगा। क्योंकि इसके बाद, इस थर्ड टर्म के बाद, कुरान को समझने के लिए आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी, आप ग्रामर की किताबें खरीदेंगी या आपको खुद से पढ़ना होगा। उस वक्त तो आप नहीं तलाश करेंगी ना। तो अब इस टर्म में आप प्रैक्टिस करेंगी कि हाउ टू बी इंडिपेंडेंट। तो याद रखें कि एग्जाम से पहले, और ये रूल सबके ही ऊपर होगा, जेन्युइन केसेस और नॉन जेन्युइन केसेस। जेन्युइन केसेस ये हैं कि वाकई कुछ हमारी तबीयत इतनी खराब हो जाती है या कुछ हालात ऐसे आ जाते हैं जिसमें हम मैनेज ही नहीं कर सकते। ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी टर्म के साथ आप एग्जाम दे सकती हैं। आप जो है खदीजा बाजी को कांटेक्ट करेंगे, हालांकि उनके लिए एक एक्स्ट्रा काम होता है, वो आपका किसी और बैच में के साथ एग्जाम करवा देंगे। लेकिन ये नहीं करें कि हमने हमारी तबीयत पूरे टाइम खराब रही तो हम 4-5 दिन में हम पढ़ के और एग्जाम दें। ये क्रैमिंग होगी, इससे इल्म का फायदा कम होगा और हो सकता है कि हो भी जाए। तो मैं ऐसा कह रही हूँ कि कुछ जेन्युइन केसेस में हेल्प की भी हर जगह, जैसा कि आपको पता है कि एक्सेप्शंस हैं, है ना। मेरी इस बात के भी एक्सेप्शंस होंगे। आप मुझसे पर्सनल अपनी कंडीशन बताएंगी, देन वी विल डिसाइड कि कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ मेजॉरिटी की, मैं यहाँ बात कर रही हूँ एक रूल की, एक्सेप्शंस की मैं बात नहीं कर रही। तो कहने का मतलब ये है कि हम अब इस उससे निकलेंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। 1 घंटे की क्लास को याद करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, अच्छी तरह समझने के लिए 1 हफ्ते का वक्त होता है। क्लास में अगर मुझे मौका नहीं मिलेगा तो मैं ग्रुप में ऑडियो बना के डालूंगी कि किस तरह से आप कर सकते हैं खुद ही इस 1 हफ्ते में। तो याद रखें कि कोई भी, जब एक बार एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाएगी और आप लोग अगर किसी से हेल्प लेंगे तो 1 वर्ड हेल्प लेंगे, 1 लेसन हेल्प कोई ना किसी की लेगा और ना कोई किसी की देगा। अक्सर हम हेल्प कर रहे होते हैं, ये सोच रहे होते हैं कि ये हमारे लिए बहुत सवाब का बायस है। तो मेरे हिसाब से, जैसा मैं सोचती हूँ कि अगर मैं किसी को अपने ऊपर इतना डिपेंडेंट बना रही हूँ, इसकी भी हो सकता है कि अल्लाह ताला हमसे पूछे, क्योंकि अगले बंदे के अंदर सलाहियत है, वो कर सकता है। बिकॉज आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प। वो अब ऐसा डिपेंड कर रहे हैं हमारे ऊपर कि वो अपनी सलाहियतों को पहचान ही नहीं रहे हैं। तो हजरत उमर की रजी अल्लाह अन्हु की उम्मत बनना है, ना कि हमें अब तक जो हम TD53 की उम्मत बने रहे वो बनना है। ठीक है, तो याद रखें ये बात कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक शख्स भी जक़ात लेने वाला नहीं था। ये हमारा इस टर्म का मोटो है। आपने देखा होगा जहां कुछ लड़कियां बहुत पाबंदी से होमवर्क करती हैं, वहां कुछ लड़कियां बहुत पाबंदी से होमवर्क नहीं करती हैं। ऐसी ही कुछ लड़कियों से जब हमने पूछा कि होमवर्क करने में आपको क्या मुश्किल है, तो उनके जवाब हैं जो मैंने ये छोटा छोटा लिखा है, मैं इसे नहीं पढ़ रही हूँ। इसकी पूरी मीनिंग है आपके पास, जब PDF जाएगी तो आप खुद पढ़ लें, क्योंकि बिल्कुल मैंने ये उन्हीं की चैट को कॉपी किया है। आई डिड नॉट चेंज अ सिंगल वर्ड या स्पेलिंग। जवाब जो मुझे मिला, क्योंकि सुबहान अल्लाह माशाल्लाह, ये लड़कियां होमवर्क नहीं करती लेकिन मैं इनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, क्योंकि ये बहुत साफ गो और सच्ची है। ये कभी झूठ नहीं बोलती। जब भी इनको मैंने कांटेक्ट किया, ये 3-4 लड़कियां खासकर, और वैसे तो मैं 8-10 लड़कियों को ऐसी कांटेक्ट करती हूँ, वो बताती हैं। ये 3-4 लड़कियां ऐसी हैं जो एकदम साफ वजह बता देती हैं कि कोई वजह नहीं है। यहाँ उन्होंने यही सब बताया है कि क्लास तो मैं अटेंड करती हूँ लेकिन कर नहीं पाती, फिर क्लास रिकॉर्डिंग सोचती हूँ कि क्लास रिकॉर्डिंग आएगी तो कवर कर लूंगी, लेकिन आगे आप देखें कि उसका भी वक्त नहीं मिल पाता। अगर आपने इस हफ्ते में इस क्लास को नहीं किया तो जाहिर है मंडे में एक दूसरी क्लास आ जाती है, फिर तीसरी आ जाती है, और जहां आपकी 4-5 वो पेंडिंग के अल्फाज आते थे तो फिर चीजें हाथ से निकलने लगती हैं। तो वजह थी प्रोक्रेस्टिनेशन, जो कि इन ये वर्ड मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये भी उनकी चैट का ही है।
उन्होंने खुद ही लिखा है कि कभी प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब टाल मटोल, मतलब ये कि मंडे में क्लास हुई है तो हम आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, करते करते संडे में हम 3 बजे बैठ के कर लेंगे। और 3 बजे ठीक किसी ने कोई काम, संडे का दिन तो आप देखिए छुट्टी का होता है, लेकिन छुट्टी का दिन सबको पता होने की वजह से कि ये छुट्टी है, ओवर मसरूफ हो जाता है। तो ठीक आखिरी वक्त में कोई काम निकल आया और वो 5 बजे का वक्त निकल गया। और फिर हमने सोचा कि कोई बात नहीं, पेंडिंग। और वो पेंडिंग अपने नाम के आगे, मुझे तो आखिर में ये लगने लगा कि क्या इन लड़कियों को पेंडिंग का मतलब है प्राइस, कोई इनाम मिल रहा है। मतलब उनको फिक्र नहीं हो रही है देख के कि इतना पेंडिंग आ रहा है नाम के आगे। तो टाल मटोल की आदत कि आज करेंगे, कल करेंगे, एंड यू नो टुमारो नेवर कम्स। फिर मैंने उनसे पूछा, उन्होंने ये कहा ना कि क्लास रिकॉर्डिंग से कवर कर लूंगी, ये जवाब भी देखें बिल्कुल उन्हीं का है। मैंने स्पेलिंग वगैरह कुछ भी चेंज नहीं किया, रेड से। मैंने उनसे पूछा कि अगर मैं क्लास रिकॉर्डिंग ना सेंड करूं तो? जवाब है, फिर मैं क्लास में फुल्ली एक्टिव रह करके नोट्स बनाऊंगी। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है। इससे पता चला कि मैं, अब जो नेक्स्ट स्लाइड आप देखेंगी, चलिए मैं दिखाती हूँ। इस नेक्स्ट स्लाइड को देखकर आप हरगिज हरगिज इस लड़की के ऊपर मत जाइएगा, कि जाहिर आपको नाम तो नहीं पता, लेकिन आप सोच सकती हैं कि लोग उनकी वजह से रिकॉर्डिंग आनी बंद हो गई। बिल्कुल भी नहीं, रिकॉर्डिंग इनकी वजह से नहीं बंद हुई है। रिकॉर्डिंग बंद हुई है, आप खदीजा बाजी क्लास में मौजूद होंगी, वो गवाह है। मैंने बहुत पहले 3-4 महीने पहले ही उनसे बात की कि मैं नेक्स्ट टर्म से रिकॉर्डिंग नहीं भेजूंगी, इस टर्म स्टॉप नहीं कर सकती बीच में, क्योंकि जाहिर है मुझे पहले से इन्फॉर्म करना होगा। तो आपको सेकेंड टर्म की रिकॉर्डिंग आखिर तक मिलती रही। वजह थी कि जब मैं क्लास में ओरल क्विज कर रही थी, तो मैं माइक अनम्यूट करने के लिए कहती आपको, वैसे तो देखिए 1 घंटे में मैं ज्यादा आपको ले नहीं पाती, तो मुझे पता नहीं चल पाता कि आप में से कौन यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट है मेरे साथ क्लास में या नहीं। नाम तो दिख रहे होते हैं लड़कियों के, लेकिन वो अपने डिवाइस के आगे मौजूद भी है या नहीं। अब जब मैंने ओरल टेस्ट लिया और मैं क्लास में उनका नाम बुलाती, एक का बुलाती, दूसरी का बुलाती, हर क्लास में 10 to 12 गर्ल्स हैं, और सिर्फ 2 या 3 लड़कियां माइक अनम्यूट करती, मुझे फिक्र होती कि शायद ये लोग क्लास ऑन करके क्लास में नहीं है। अगर मान लीजिए आप है भी स्टिल, मुझे तो मैं आलिमुल गायब तो नहीं हूँ, तो मैं तो यही समझूंगी कि आप क्लास में मौजूद नहीं है। उस चीज ने मुझे फोर्स किया कि मैं इस टर्म क्लास रिकॉर्डिंग नहीं भेजूंगी। दूसरी बात है कि जो ये नहीं समझ में आती है बात, आप क्लास में, आपका ब्रेन उस हिसाब से एक्टिव ही नहीं रहता। आप सोचते हैं रिकॉर्डिंग आएगी, मैं 10 बार सुन के याद करूंगी। इमाम बुखारी के पास रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं आ रही थी ना, इस वजह से उन्होंने अपने ब्रेन का इतना इस्तेमाल किया। याद रखें कि अल्लाह ताला ने हमको, हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को बहुत ज्यादा सलाहियत दी है। हम क्लास में सुनते सुनते भी याद कर सकते हैं। और ऐसा आप देखिए अपने सेल्फ के उससे देखिए, पहले उन लोगों के पास, अब वी आर पैरासाइट टू दीज डिवाइसेस ऑल्सो, मतलब हमने तो इन चीजों पे भी हम पूरा जम के डिपेंड कर गए। पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था, कागज नहीं थे, है ना, चमड़े और पत्थर पे कहाँ तक कोई लिखेगा, तो वो लोग दिमागों में लिखते थे। हमारे पास ये डिवाइस आई, तो हमने तो दिमाग का शायद 0.001% ही हमने इस्तेमाल किया पूरी जिंदगी में। तो बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, नो क्लास रिकॉर्डिंग का ये मैसेज आपके दिमाग को और एक्टिव करेगा, आपकी पर्सनैलिटी को और बनाएगा। आप क्लास में वक्त पे मौजूद रहेंगे, और आप देखेंगे कि इसी 1 घंटे में आपकी एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी। दूसरी बात है कि मुझे मालूम है कि आप लोग थोड़ा शातिर भी हैं, हाईटेक नॉलेज है आपको, तो आप सोचेंगे कि हम दूसरे डिवाइस से या तो हम ऑडियो रिकॉर्ड कर लें या वीडियो रिकॉर्ड कर लें। उस रिकॉर्डिंग की भी, वो भी रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं है। पर्सनली आप क्लास को रिकॉर्ड नहीं करेंगी, पीडीएफ मैं भेजूंगी। क्लास में आपने मुझे गौर से सुना ही होगा, तो जब वो पीडीएफ आएगा तो रिकॉर्डिंग आपके दिमाग में प्ले हो रही होगी इंशाल्लाह ताला। तो ये हुई रिकॉर्डिंग की बात। दूसरी बात, रीडिंग टास्क। रीडिंग टास्क को लेकर ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल चीज है। जैसा कि मैंने कहा कि मेरी क्लास के बाद अगर मैं 1 घंटे की क्लास लेती हूँ तो आपको 2 घंटे वक्त देना है। अभी तक, आज तो मैंने आपसे वादा ले लिया
लेकिन इससे पहले आपसे वादा तो नहीं लिया था। तो जो पढ़ाया जाता था रीडिंग टास्क ग्रुप में, मैं कोई भी नई चीज शेयर नहीं करती थी। अगर मुझे वहां कुछ कभी भी मैंने शेयर किया तो फौरन मैंने ग्रामर ग्रुप में भी फौरन शेयर किया। तो इस रीडिंग टास्क ग्रुप में रहना जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। इस ग्रुप में रहने की भी इस टर्म में कुछ नए रूल्स हैं। इस ग्रुप में आप तभी रह स्पेक्टेटर की तरह नहीं रहेंगी। यहाँ आप इस तरह नहीं रह सकती कि हम बैठ के देखते रहें कि क्या हो रहा है, टीचर क्या भेज रही है, लोग क्या पढ़ रहे हैं। इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ कुछ नया भेज ही नहीं रहे हैं, लोग यहाँ कुछ नया पढ़ ही नहीं रहे हैं। वही पढ़ रहे हैं जो आपके पास ऑलरेडी पीडीएफ में होगा। आप देखिए, पहले मैं कुछ टाइप करके भी भेजा करती थी पहले अपने आप भी मैं कुछ लिखती थी। सिर्फ इसी वजह से मैंने बाद में अक्सर कोशिश की कि मैं उसी पीडीएफ की ही चीजों को लोगों को याद कराऊं, जिससे रीडिंग टास्क में अगर आप नहीं है तो आपको कोई ये ना लगे कि कुछ भी वहां नया हो रहा है। वहां नया कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। तो इस ग्रुप में सिर्फ वही रहेंगे जो पहले से ही सोच लें कि उनके पास 10-15 मिनट का वक्त रोज होगा। जिनके पास, जो माशाल्लाह बहुत ज्यादा मसरूफ हैं, वो हरगिज इस ग्रुप को नहीं ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उनके पास वक्त ही नहीं है। पीडीएफ मौजूद है, जब उनको वक्त मिलेगा वो वहां से पढ़ लेंगे। क्योंकि कोई मैसेज आता है आप ग्रुप में मौजूद हैं, आप वो काम करते नहीं हैं, दिस शोज डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स द टीचर। चले उसको छोड़ भी दें। वो कोई इतनी बड़ी बात अगर आपको नहीं लगती है तो ना भी सोचें। लेकिन हम यहाँ पे कुरान से रिलेटेड काम करते हैं, तो ये उसके साथ भी अच्छी बात नहीं है। अगर आप मौजूद हैं तो आप करिए, वरना आप मौजूद नहीं है तो आपका कोई हिसाब नहीं है ना। हम यहाँ इस नियत से यहाँ पे काम कर रहे होते हैं कि कुरान हमारी समझ में आए, और आप वहां मौजूद हैं, आप कर नहीं रही हैं। तो इसका क्या मतलब कि आपकी नजर में उसकी कोई अहमियत नहीं है। आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी ज्यादा अहमियत की चीजें मौजूद हैं। ऐसे में ये बात आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसलिए प्लीज प्लीज ऐसे में आप बिल्कुल भी ये ग्रुप ज्वाइन नहीं करेंगी। इस टर्म में इस ग्रुप में ओरल टास्क कम आएगा और राइटिंग टास्क ज्यादा आएगा, जैसा कि मैंने आपको आइडिया दिया क्विज सॉल्यूशंस देकर। क्विज में आप देख रही थी कि मैं सवाल दे रही थी और लोगों को लिख के भेजना पड़ रहा था। तो राइटिंग टास्क ज्यादा आएगा। ये बात भी बहुत अच्छी तरह रखेंगी आप ग्रुप ज्वाइन करने से पहले। अगर मैं देखूंगी, एक बार आपने ज्वाइन कर लिया, फिर आप यहाँ इत्मीनान से नहीं बैठ सकते, क्योंकि मैं देखूंगी कि किसी भी लड़की ने लगातार 2 दिन अगर नहीं वो टास्क किया तो मैं उनको ग्रुप से रिमूव कर दूंगी और दोबारा एंट्री इस ग्रुप में नहीं होगी। तो बहुत सोच समझ के एक मैं नया रीडिंग एंड राइटिंग टास्क ग्रुप बनाऊंगी। बहुत सोच समझ के पहले पूरे हफ्ते बाद मैं ये ग्रुप सैटरडे में ऑपरेट करूंगी। 1 हफ्ते का वक्त है। 1 हफ्ते में आपका पूरा जो 1 हफ्ते में घर का सीन है वही एवरी वीक रिपीट होता है। तो बहुत सोच समझ के इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ कोई नई चीज नहीं होगी। मैं वही गर्दान जो मैंने क्लास में कही होंगी उन्हीं गर्दानों को लिखवा रही होंगी, वही उनको कह रही होंगी याद करें, 10 बार पढ़ें, 5 बार पढ़ें। 15 मिनट्स एवरी डे का टारगेट है मेरा रीडिंग टास्क का इस हफ्ते। एवरीडे तो मैं ऐसे कह देती हूँ, हर वक्त तो हर दिन मैं नहीं भेजती, कभी कभी नहीं भी भेजती हूँ। कभी हो सकता है 7 डेज अ वीक आ जाए, कभी 3 डेज अ वीक आ जाए, और कभी मैं ना भी भेजूं। जब भी आए, आई मीन जब भी आएगा, विद इन 24 आवर आपको करना होगा। ये होगी आपकी कमिटमेंट इस ग्रुप को ज्वाइन करने की। सुभान अल्लाह। एक बार हमारे पास ये मैसेज आया कि तालीमे दीन कोर्स, और हो सकता है कि ये मैंने सिर्फ इसलिए यहाँ पे ले लिया, ये चीज मेरी सिर्फ ग्रामर पे ही एप्लीकेबल नहीं है, पूरी आपके इस कोर्स के ऊपर है सारी बातें, सारी ही बातें। तो एक मैसेज आया कि तालीमे दीन कोर्स का जब मैंने ब्रोशर पढ़ा या जब मैंने ये ज्वाइन किया कोर्स, तो मेरी कमिटमेंट थी, मुझसे सिर्फ कहा गया कि क्लास सिर्फ 9 to 12 होगी, इससे ज्यादा की नहीं। क्लास तो इससे ज्यादा की नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्लास 9 to 12 ही है जिसमें आपको चीजें सिखाई जाती हैं। जीरो पीरियड के बारे में भी उन्होंने कहा था कि जीरो पीरियड एडिशनल है, जीरो पीरियड ऑप्शनल है, आप चाहें ज्वाइन, मतलब उसमें कोई नई चीज नहीं सिखाई जाती। जीरो पीरियड में देखिए, तजवीद में भी आपको टीचर रिवाइज करवा रही होती है,
कोई नई चीज वो हमेशा मेन क्लास में ही पढ़ा रही होती है। इसी तरह ग्रामर में भी मैंने तो फिर 0 पीरियड अभी यहाँ नहीं हो रहा है, एंड विल सी अगर जरूरत होगी तो शुरू करेंगे। याद रखें कि जब भी आपने कोई भी कोर्स, कॉलेज का, स्कूल का, चले स्कूल का देख लेते हैं, जब आप अपने बच्चे को एडमिशन कराने ले गए स्कूल में, तो उन्होंने कहा कि आपका बच्चा हमारे पास 8 बजे से लेके 2 बजे तक रहेगा, है ना। आपने देखा कि स्कूल कितने बजे से कितने बजे तक है, उन्होंने सिर्फ ये लिखा। क्या उस ब्रोशर में, क्या उस कोर्स में उन्होंने ये मेंशन किया कि आपका बच्चा 4 घंटे होमवर्क करेगा, 8 घंटे होमवर्क करेगा, 20 मिनट होमवर्क करेगा? ये कहीं मेंशन होता है? जब आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करती हैं तो वो आपको कहते हैं कि इस सेमेस्टर में इतने पीरियड्स ऑफ क्लासेस आपको अटेंड करनी है। और ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में वो यही कहते हैं कि 80%, 90%, और कहीं कहीं मेडिकल मेडिकल स्कूल्स वगैरह में तो 100% चाहिए अटेंडेंस। तो उसके बाद जब आप कोई मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर, कोई भी कॉलेज ज्वाइन करती हैं, तो क्या वो उस बुकलेट जो आती है उसमें ये भी लिखा होता है कि घर में आपको कितनी देर पढ़ना होगा? 3 घंटे जो ये पढ़ाया जाता है, इसमें याद रखें कि आपको सिलेबस दिया जा रहा है। अब आपके जहन के ऊपर, आपकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको, इस 3 घंटे में जो काम असाइन किया गया है, ये आप आधे घंटे में कर लें, या 6 घंटे में कर लें, या 12 घंटे में कर लें, या करें ही ना और फेल हो जाए। लेकिन ये तो नहीं कोई कह सकता कि सिर्फ हम तालीम दीन कोर्स को 3 घंटे का वक्त देंगे। 3 घंटे में तो आपको सिलेबस दिया गया। अब इस सिलेबस को याद करने के लिए आपको वक्त निकालना होगा। मुझे बड़ी हैरत हुई ये मैसेज सुनकर। हालांकि हम जो है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, और हमें पता है कि जब हम यूनिवर्सिटी में क्लास अटेंड करते हैं तो फिर हमको घर में आके उन चीजों को याद करना पड़ता है। हमें प्रेजेंटेशन करनी पड़ती है, हमें असाइनमेंट्स करने पड़ते हैं। मैंने तो आज तक किसी यूनिवर्सिटी के ब्रोशर में नहीं पढ़ा कि यू विल बी गेटिंग असाइनमेंट एवरी वीक, और तुम्हें ये करना होगा, वो करना। वो बस एडमिशन देते हैं, उसके बाद वो जो चाहे आपसे करवाएं और आप करेंगे, आप करने के लिए तैयार होते हैं। ये कमिटमेंट 3 घंटे की आपकी क्लास अटेंड करने की है, और इस क्लास में दी गई चीजों को याद करना, कितनी देर में याद करते हैं, कितना याद करते हैं, 10% याद करते हैं, 100% याद करते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि हम, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, कि हम इंडो पाक के लोग इल्म से ज्यादा नंबर को तरजीह देते हैं। तो हम वक्त तो नहीं देना चाहते, वक्त देंगे तो हमें इल्म मिलेगा, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमने 9 to 12 यहाँ पढ़ लिया, अब जब एग्जाम हो तो हमारे नंबर पूरे आने चाहिए। और जब उस एग्जाम के लिए हमको पढ़ना पड़ता है तो हम परेशान हो जाते हैं कि ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं था। हमने तो देखा था कि सिर्फ हमको जिंदगी के रोज के 3 घंटे देने होंगे, और ये तो मेरा 45 मिनट्स लग जाता है तजवीद और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में। ग्रामर तो खैर मंडे में होके हम भूल ही जाते हैं उसको हफ्ते भर। तो याद रखें, कहीं भी आप आइंदा से, ये हमारी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये सारे मामलात सिर्फ हमारे दीनी क्लासेस के ही साथ हैं। अगर दुनियावी क्लास हो और हम आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगाएं तो आप एहसानमंद हो जाएं। अगर दुनियावी क्लास हो और आपको असाइनमेंट दी जाए तो आप कहेंगे कितनी अच्छी बात है, हमारी एग्जाम की प्रैक्टिस हो रही है और हमारी नॉलेज में इजाफा हो रहा है। हम जो है, हम इतने अच्छे असाइनमेंट्स करेंगे तो हम कहीं जाएंगे, तो हम जॉब करेंगे तो वी विल मेक अ वेरी गुड रिपोर्ट, बहुत अच्छी जॉब लग, मतलब कि हमें उसका दुनियावी फायदा दिखता है और हम सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। जहां तक जिम्मेदारियों की बात है, तो बेशक जिम्मेदारियां सबके साथ लगी हुई हैं। हम इन्हीं जिम्मेदारियों के साथ हमने इस तालीम दीन के कोर्स में अपनी रजिस्ट्रेशन की थी। हमें लग रहा था कि हम कर पाएंगे, तब हमने की थी, है ना। हमने अपनी कमिटमेंट, अपने शौक से ये कोर्स ज्वाइन किया था। हालात, और आपको, आप यकीन रखें कि मैं इस बात को मानती हूँ कि दीनी कोर्स करते वक्त शैतान ज्यादा मसरूफियात, मसरूफियात वही होंगी, वो उसको हाईलाइट कर देता है ना। चेंज जिंदगी में इतना आता नहीं, वो उसको हाईलाइट कर रहा होता है, और हमें चूंकि इसका अजर नजर नहीं आ रहा होता है तो हम शैतान की चुंगल में आ जाते हैं आसानी से। जिम्मेदारियां कैसे करेंगे वो देखेंगे कुछ आखिरी स्लाइड में, जब मेरे पास वक्त होगा उस पे मैं बताऊंगी कि कैसे आप
इन्हीं सब हालात के बीच में रह के इंशाअल्लाह ताला कोर्स कर सकती है। ये कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ अपनी एक प्रीवियस बैच की लड़की की, जिन्होंने जब क्लास ज्वाइन किया तो उसी वक्त उन्होंने पूरी कमिटमेंट अल्लाह ताला के साथ की, दुआ की अल्लाह ताला से, और वादा किया। ये दोनों ही चीज करनी है। अक्सर हमको ये तो कहा जाता है कि अल्लाह से दुआ करें वक्त में बरकत, हम वादा नहीं करते अल्लाह ताला से। हम दुआ भी करें और वादा भी करें, हम पूरी अपनी नीयत के साथ, सच्ची खालिस नीयत के साथ कि मैं इस क्लास को 9 to 12, इसमें मैं कोई भी खयानत नहीं करूंगी अपनी तरफ से। तो ऐसा ही उन्होंने किया कि मैं 9 to 12, और इसके लिए अब आपने जब ये नियत की है तो क्या आपको अल्लाह ताला छोड़ देगा? अल्लाह ताला आजमाएगा नहीं कि हाउ स्ट्रांग यू आर इन योर कमिटमेंट, वो जरूर आजमाएगा। तो अल्लाह ताला आजमाएंगे और शैतान जो है आगे चीजें भी लेके आएगा कि देखते हैं ये कब तक ऐसा सोच सकते हैं। तो छोटी मोटी चीजें, जब मैंने उनसे इंटरव्यू किया, छोटी मोटी चीजें, वो सारी चीजें तो मैं यहाँ नहीं बता सकती, लेकिन मैं बताऊं कि कुछ भी हुआ उन्होंने क्लास छोड़ी नहीं। छोटी मोटी कुछ कोई भी चीज आई, वो 5 मिनट पहले अपनी टेबल पे मौजूद होती, और क्लास ज्वाइन कभी भी लेट उन्होंने नहीं किया इसमें। ऐसे में अल्लाह ताला ने उन्हें एक बार आजमाया कि उनके सीने में ठीक क्लास से पहले बहुत शदीद दर्द हुआ। तजवीद की क्लास चलती रही, उन्होंने क्लास अटेंड किया और अपनी बारी आने पे सबक भी सुनाया, फिर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी सुनाया। और उसके बाद जब रिकॉर्डिंग प्ले हुई, तो अल्लाह जाने रिकॉर्डिंग प्ले होने के बाद उनका कहना है कि उनके सीने में दर्द ज्यादा हुआ, या अब कि अभी तक ध्यान इसमें बटा हुआ था, तो उन्होंने एहसास नहीं किया। लेकिन अब वो बैठ के क्लास लेना मुश्किल हुआ, तो वो लैपटॉप के सामने अपना टहल के क्लास लेने लगी। तो ऐसे में घर वालों ने नोट किया और देखा कुछ चेहरे के आसार, तो लगा कि तबीयत ठीक नहीं है। दे टुक हर टू इमरजेंसी। इमरजेंसी में भी उन्होंने अपनी टीचर को नहीं बताया कि वो तबीयत खराब है और हम अब क्लास जा रहे हैं, अब हमारा हॉस्पिटल, अब हार्ट अटैक हो रहा है, कुछ भी नहीं। उन्होंने कार में अपने एक कान में ईयरपॉड लगाया और हॉस्पिटल के लिए, जब हॉस्पिटल गए वहां पे तो ईसीजी जब उनका हो रहा है, तो उन्होंने डॉक्टर से एक बार पूछ लिया कि आई एम इन माई क्लास, और ये इस वक्त अगर मेरा ये ईयरपॉड जो मैं सुन रही हूँ ईसीजी को अगर डिस्टर्ब नहीं करे तो मैं सुनूं, वरना आई कैन रिमूव, ऐसा उन्होंने कहा। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आप सुनती रहें, क्लास अटेंड करें, और ईसीजी ईसीजी भी हो गया, और 1-2 घंटे की क्लास चलती है, 1-2 घंटे उन लोगों ने उनको वहाँ हॉस्पिटल में रखा, और फिर वो घर आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, एक बात और जब उन्होंने बताई कि जब तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और क्लास चल रही थी, तो उन्होंने यही सोचा, उनके दिल में ख्याल आया कि कितना अच्छा है कि अगर अल्लाह ताला से मुलाकात हो क्लास करते करते, कुरान पढ़ते पढ़ते, अल्लाह का कलाम। कई बात मुझे अच्छी लगी, मैं आपसे ये भी शेयर करूं कि अल्लाह का कलाम सुनते सुनते ही क्यों ना मौत आ जाए। बहरहाल इस तरह से उन्होंने ये क्लास, इस तरह से अल्लाह ने आजमाया। और उसके बाद अब देखिए, जब आप अल्लाह के हो जाते हैं तो अल्लाह आपका हो जाता है, उससे ज्यादा हो जाता है। उसके बाद जिंदगी में ऐसी बहुत बड़ी बड़ी 3-4 चीजें आई, वो जल्दी से मैं बताती हूँ, लेकिन आप इमेजिन कीजिएगा। मैं तो एक सेंटेंस में बोलूंगी, जो बात तब समझ में आती है जब पूरा सीन आप इमेजिन करें और अपने ऊपर रख के इमेजिन करें। अब उनकी अम्मी को हार्ट अटैक होता है किसी दूसरे मुल्क में, और हार्ट अटैक हो रहा है थर्सडे इवनिंग में। सुभान अल्लाह, आप देखिए, क्लास खत्म हो गई थर्सडे में, थर्सडे में हार्ट अटैक हुआ। उनको ना टीचर को बताने की जरूरत पड़ी, ना किसी को बताने की, थर्सडे से लेके और मंडे तक उनकी अम्मी के स्टंट वगैरह पड़ के दिल में, और मंडे को वो बहुत आराम से अपनी बच्ची से बात कर रही थी। तो मंडे की क्लास में वो सबक मुखियात करके एज नॉर्मल अल्लाह ताला ने उनको पहुंचा दिया। ये है अल्लाह ताला का इनाम। दूसरा इनाम, फिर उनकी बेटी की डिलीवरी होती है। डिलीवरी हो रही है फ्राइडे को। आप देखिए कि अगर क्लास टाइम पे डिलीवरी हो रही होती या वीक डेज में हो रही होती, तो चांसेस थे कि उनको क्लास से छुट्टी लेनी पड़ जाती। लेकिन सुभान अल्लाह, बेटी की डिलीवरी हो रही है फ्राइडे को। इसी तरह दूसरी बेटी की भी डिलीवरी हुई, और वो बड़ी ईद को, बकरे ईद की छुट्टी में। तो सुभान अल्लाह, एक भी क्लास उनको मिस नहीं करनी पड़ी। तो हमें इस तरह से, जो हम बहुत आसानी से मिस करते हैं ना क्लास, आसानी से नहीं मिस करते।
पूरी अपनी ताकत, सलाहियत, पूरी अपनी प्लानिंग और सब कुछ लगा देना है कि हम क्लास किसी हाल में भी ना। कॉलेज की क्लासेस जब आपने अटेंड की तो फिर आप क्या, आप उस वक्त कैसे करती थी? जब आप कॉलेज जाया करती थी तो आप क्या करती थी? अगर आपकी अम्मी कहती भी हो कि नाश्ता बना के जाओ, तो आप तो हाथ झाड़ के, नहीं नहीं मैं तो, मेरे लेट हो जाएगा और ये है, मेरी बस आ जाएगी, मेरा। कभी आपने सुना? नहीं, उस वक्त तो आपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से ये नहीं कहा कि मेरी अम्मी ने को मुझे नाश्ता बना के दे के आना था। बहरहाल चीजें, मतलब मैं बता रही हूँ कि प्रायोरिटीज की, कि किस तरह से हमारी दुनियावी प्रायोरिटीज हैं और दीनी प्रायोरिटीज हैं। ये थी मेरे पिछले बैच की एक स्टूडेंट की, और ये है इस साल के बैच की एक स्टूडेंट की। उनके हस्बैंड कैंसर पेशेंट है। ये अक्सर हॉस्पिटल में होती है उनके साथ। आज तक इन्होंने एक भी क्लास में, दूसरी क्लासेस के बारे में तो नहीं कह सकती, ग्रामर की बात कर रही है ना, इन्होंने कोई क्लास मिस नहीं की। क्लास में भी पार्ट लेती हैं, और अगर नहीं ले सकती, हॉस्पिटल में कहीं ऐसी जगह होती है, तो ये हर क्लास से पहले, जब भी ऐसा होता है, मुझे जरूर इन्फॉर्म कर देती हैं कि मैं क्लास में तो हूंगी लेकिन माइक अनम्यूट नहीं कर पाऊंगी। और इनके लिए मेरी तरफ से इनको मैंने फ्री ऑफर दे रखी है कि आप इत्मीनान से हॉस्पिटल में रहें। मंडे की क्लास अगर आप नहीं कर पाती हैं, मैं मंडे की ही शाम में, या जब भी कहेंगी, पूरी क्लास में वैसे ही पीडीएफ खोल के आपको सामने सामने पढ़ाऊंगी। रिकॉर्डिंग तो आती ही थी पहले, लेकिन सामने सामने पढ़ाऊंगी। लेकिन इन्होंने कभी भी इस फैसिलिटी को अवेल करने के चक्कर में, वो सोच सकती थी कि हमें फिर क्या जरूरत है, वो तैयार है, हम बाद में पढ़ लेंगे। इस फैसिलिटी को उन्होंने कभी भी अवेल नहीं किया। जाहिर है, मैं बहुत ज्यादा, इनका तो मैंने इंटरव्यू कर लिया था, लेकिन इनका मैं इंटरव्यू नहीं कर पाई, क्योंकि आजकल भी वो हॉस्पिटल में ही है। तो मुझे ज्यादा डिटेल तो नहीं पता है, लेकिन जाहिर है उनका भी घर है, बच्चे हैं। और आपको पता है, घर और हॉस्पिटल दोनों को एक साथ मैनेज करना, बीच में इस कोर्स को कर ले जाना पाबंदी से, कैसे वो कर रही है? अपनी कमिटमेंट की वजह से, अपनी इसी पक्के इरादे की वजह से अल्लाह ताला ने ये वुसअत उनके वक्त में दी है। वक्त जो है ना, ये बहुत स्ट्रेचेबल चीज है। वक्त के बारे में गौर करें, वक्त के बारे में सोचें बैठ के कि क्या, जब भी कोई किताब उठाती हूँ, तो किताब उठाती उठाते, जब मैं खोलती हूँ, तो उतनी देर में मेरे दिमाग में जो बात आती है कि सुभान अल्लाह, इस किताब को लिखने वालों के पास कितना वक्त था, और हमारे पास पढ़ने का वक्त नहीं है। तो वक्त जो है बहुत स्ट्रेचेबल चीज है। जो जितना इसको स्ट्रेच कर लेगा, उसके लिए वो उतना बड़ा हो जाएगा। जो जितना इसको सिकोड़ के रखेगा, कंप्लेन करता रहेगा, ऐसे में वो वक्त उसके लिए बहुत सिकुड़ जाएगा। मौलाना अशरफ अली थानवी का ही एग्जाम्पल, कि उन्होंने 1400 किताबें लिखी। इमेजिन, 1400 किताबें! और दीनी किताबें लिखना आसान नहीं है। दुनियावी किताबों में तो आप अपनी मर्जी से भी हाँक सकते हैं, लेकिन दीनी किताबों में तो आपको एक एक रेफरेंस और एक एक पढ़ना, एक एक करना। और मौलाना अशरफ अली थानवी कंप्यूटर के जमाने में नहीं थे। आज हमको किताब लिखनी हो बहुत आसान है, लेकिन वो उस जमाने के थे कि एक चैप्टर को लिखते वक्त 20-20, 25-25 तफासिर हो सकता है, वो खोल के कमरे में फैला के रखते हो, इधर जाके पढ़ते हो, उधर जाके पढ़ते हो। एक लैपटॉप पे उनकी 20 स्क्रीन नहीं आती थी। उन्होंने 1400 किताबें लिखी अपनी जिंदगी में, और हर किताब कई कई वॉल्यूम की। तो आप सोचें कि वही वक्त आपको भी मिला हुआ है। उनके साथ भी बीवी बच्चे थे। और आप सोचें कि जब आप इस पाए के मुअल्लिम होते हैं, तो कितने लोग आपसे मिलने आ, जैसे हमें होता है कि हमारे घर गेस्ट आ गए, हमारा ये हमारा वो, उनके मेहमानों, उनसे मिलने वालों का आप देखिए क्या नंबर होगा। सारी दुनिया की मसरूफियत के साथ अल्लाह ताला ने, बल्कि अल्लाह ताला तो सबके लिए करने को तैयार है। जब अल्लाह ताला ने इनके लिए कर रहा है और इनके लिए करके दिखा दिया, तो आपके लिए नहीं करेगा? आपके लिए भी करेगा। बस आप नियत करें इंशाल्लाह। फिर दूसरी चीज, हाँ, जब ये होता है कि अक्सर हम सोच रहे होते हैं कि हमें नाश्ता बना है, तो हम उस पर बता रहे हैं, आई विल जस्ट टेक 2-3 एग्जाम्पल, जो एक्सक्यूज बहुत कॉमन आते हैं क्लास में। एक ये होता है कि हमको, जब भी हम दीन का काम हम अकेले नहीं कर सकते। एक तो हमारा अखलाक बहुत अच्छा होना चाहिए, मिजाज बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छे अखलाक और मिजाज के साथ हमारे आसपास बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे रिश्तेदार और बहुत अच्छे फैमिली मेंबर्स तैयार हो जाते हैं। वो हमें सपोर्ट करते हैं।
देखिए, जब आप, अब मैंने कहा था ना कि किस तरह आप मैनेज करेंगी अपनी क्लास, अपनी, कैसे आप सेट करेंगी अपने घर को इस क्लास, इसके लिए और आगे किसी भी कोर्स के लिए। जैसे ही आपने डिसाइड किया कि आप 9 से 12 का ये टाइम है आपका, तो अब 9 से 12 के बीच में अक्सर लोग नाश्ते का टाइम है या कुछ ऐसा है, तो आप अपनी नींद थोड़ा और कुर्बान करें और पहले उठें, और नाश्ता तैयार करके क्लास से पहले लगा के नाश्ता रख दें। आजकल तो हॉट पॉट है, गरम नाश्ते, ये वो हर चीज आप बहुत अच्छे से प्लान कर सकती हैं। वक्त पे आप नाश्ता लगा के रख दें। आपकी ज्वाइंट फैमिली है, आप सबको बता दें कि 9 बजे के बाद मैं हिल नहीं सकती, आप लोग टेबल पे जाके खुद नाश्ता कर लें। और ऐसा करने के लिए जिन भी लोगों, जैसे कि अगर मैं अपनी बात बताऊं, कि अपने घर में आप अपने बच्चों को काम असाइन करें, छोटे बच्चों को, ऐसा पूरे सारे बच्चों को अपने ऊपर डिपेंड नहीं करें। हर बच्चा कुछ कुछ कर सकता है उसके और बच्चों को बहुत खुशी होती है कि आई एम हेल्पिंग माई मम, मेरी, मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। आप उन्हें जिम्मेदारी दे के तो देखें। और इस जिम्मेदारी को देने से पहले आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारना है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा इन रिलेशनशिप्स के बीच में। आपका बच्चा 15-16 साल का है, आप उससे अगर कहती हैं कि क्लास के टाइम में लंच है, और ये लंच लगाने उठाने सभी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, इस पूरे 3 साल तुम्हें करना होगा। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, आप अपने उस पर फिट कर लीजिएगा। तो अब वो बच्चा जब स्कूल गया, कॉलेज गया, आप उसकी अलमारी को कुछ कुछ भी, जो भी उसके शौक है, उसके शौक का कुछ पकाएं, उसके शौक कुछ ऐसा उसके लिए करें कि उसको खुशी ना हो, वो सरप्राइज भी हो उसको। जैसे कहते हैं आउट ऑफ द ब्लू, ऐसा कुछ करिए आप उसके लिए कि वो एकदम उसका दिल खुशी से वो हो जाए। जब आप इस तरह से उससे, आप उसके लिए कुछ करेंगी क्लास टाइम के बाहर, अब क्लास टाइम के अंदर आप उनसे बहुत कुछ कर, वो आपके लिए करने को तैयार है। इसी तरह से क्लास टाइम 9 से 12 के बीच में जो भी घर के काम है, वो आपको दूसरों को असाइन करने होंगे। बदले में आपको क्लास से पहले और क्लास के बाद में उनके लिए बहुत 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 कुछ करना होगा, बहुत कुछ करना होगा। और इस बहुत कुछ करने में कोई नुकसान, हम घिसेंगे नहीं, बल्कि हमें अजर अलग से मिल रहा होगा। रिलेशनशिप और अच्छी हो रही होंगी हमारे रिश्तेदारों में, हमारी सास से रिश्ते अच्छे हो रहे होंगे। आपने कभी उनके सर में तेल नहीं लगाया, आप तेल लेके पहुंच जाए कि लाइए मैं आपके सर का मसाज करती हूँ, और आपकी डिफरेंट तरीके की मैंने यूट्यूब से देखी है, मैं एक नए स्टाइल का आपका हेयर स्टाइल बनाती हूँ। तो आपको तो लगेगा ऐसा कैसे सास के साथ हो सकता है, हो सकता है। हमारी सासें भी अपने बचपन की तरफ ही लौट रही हैं, और इससे उनको खुशी मिलेगी, वो इजाजत दे, करे नहीं इजाजत दे, आपने ऑफर तो की। कहने का मेरा मतलब है कि मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती आपको, एक मैं बात बता रही हूँ कि जब आप इस तरह से करेंगी, तब अब आपकी सास बिस्तर से उठ के खुद नाश्ता कर लेंगी। शी वुड नॉट एक्सपेक्ट कि आप 9:30 बजे उनको नाश्ता सर्व करें, नाश्ता लेकिन आप पहले से बना के छोड़ दें। इसी तरह से हस्बैंड है अगर, तो हस्बैंड के साथ जब आप टाइम दे रही हैं तो क्वालिटी टाइम दें। उनको चाय का शौक है, तो सिर्फ चाय के टाइम पे ही चाय ना दें, कभी एकदम अचानक चाय लेके पहुंच जाएं, कभी कुछ अलग स्टाइल में चाय लेके पहुंच जाएं। हम मग में ही, टी बैग में ही पी रहे हैं, कभी हम टी पॉट और टिपोजी अपनी पुरानी अलमारी से निकालें, अच्छे से सेट करें, और आई मीन टू से कि कुछ ऐसा करें कि उनका दिल खुश हो जाए। ये हम अपनी जो घर की रिलेशनशिप होती है ना, उसको बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, उसको चीख पुकार में ही उसको समझते हैं कि ये चीख पुकार की जगह है। तो जब इस तरह से आप करेंगे अब हस्बैंड के साथ, अब जब आपकी क्लास चल रही है, वो घर में मौजूद है, वो कभी आपको चाय ला के दे रहे होंगे, कभी सैलेड ला के, 3 घंटे बेचारी बैठी पड़ रही है, कभी चाय कभी सैलेड तो कभी जूस आपको ला के दे रहे होंगे। तो इस चीज को हमें समझना है कि किस तरह से फिर सारे लोगों को, सारे फ्रेंड्स, रिश्तेदार, रिलेटिव, सबको पता होना चाहिए कि आप 9 से 12 उनके लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम इसके अलावा आप बहुत अच्छी तरह अवेलेबल हैं। अगर इसके बाहर वो आपसे वो करते हैं, तो आप उनके लिए एक्स्ट्रा अच्छी हो जाएं, एक्स्ट्रा अखलाक दिखाएं, तब वो आपको बिल्कुल माफ क्या कर देंगे, खुश होंगे, आपकी तारीफ करेंगे कि बहुत दिल लगा के मेरी बेटी, बहुत दिल लगा के मेरी बेटी क्लास करती है।
बहुत दिल लगा के मेरी बीवी, हस्बैंड तारीफ तो नहीं करेंगे, दिल में सोचेंगे कि मेरी बीवी कितनी मेहनत से क्लास करती है ना, उसको कितना शौक है जन्नत जाने का। दिल में तो सबके अच्छी बात तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन हमें। सॉरी हिना, मैं आपकी बात काट रही हूँ। बस थोड़ी सी मिसाल वो दे दीजिए कि आपके खाला खालू जब अभी पिछले दिनों आए तो फिर आपने कैसे क्लास का टाइम निकाला, मुख्तसरन आधे मिनट में बता दें। जी जी, जब आपकी रिवीजन क्लास में ले रही थी, 5 to 6 थी उस दिन क्लास, तो 4 बजे के वक्त हमारे खाला खालू, और खालू हमारे अब वो वाइस चांसलर भी हैं, और आसानी से उनके पास वक्त नहीं मिलता। वो इधर से गुजर रहे थे, उनको पता है कि मैं आजकल हूँ यहाँ पे, तो उन्होंने जो है कहा हम लोग आते हैं घर। 1 घंटे बाद ही आपकी क्लास थी, जैसे ही उनका फोन आया मैंने पूरी नाश्ते की टेबल जल्दी जल्दी, जैसे मैंने कहा ना कि चाय वगैरह सब टी पॉट ये वो करके पूरी नाश्ते की टेबल सेट की। जब वो लोग आए तो आधा घंटा टाइम था मेरे पास। हालांकि देखें, आपकी रिवीजन क्लास थी जिसमें सिर्फ 20 लड़कियां आ रही थी। मेरे हस्बैंड ने कहा भी कि कैंसिल द क्लास, लेकिन मैंने कहा नहीं कर सकती कैंसिल, क्योंकि लास्ट मिनट में कि लोगों ने प्लान कर लिया होगा इस क्लास के लिए सब आगे पीछे, लास्ट मिनट तो कैंसिल करना मेरा मिजाज भी नहीं। तो उन्होंने एक बार कहा, फिर ही नोज कि आई विल नॉट डू। तो बार बार वो कहेंगे भी नहीं। फिर जब वो लोग आके बैठे, चाय पी, फिर मैंने अपनी खाला से कहा, और खाला भी जानती हमारी कि इस टाइम से उनको पता है कि वो कभी मुझे कॉल वॉल नहीं करती। तो मैंने उसे बताया कि मेरी एक क्लास है और मैं क्लास कर लेती हूँ, 6 बजे मैं फ्री हो जाऊंगी और फिर मैं आती हूँ। तो उन लोगों ने भी बहुत अच्छे से लिया इस बात को कि हाँ ठीक है, और उस वक्त उनकी अपनी कुछ वो कर सकते थे, जैसे मैंने बताया कि ऑनलाइन वो एक्सरसाइज करते हैं, उसी वक्त उन्होंने जिससे एक्सरसाइज करते हैं उनको कॉल कर लिया, एक रूम में वो अपनी एक्सरसाइज करते रहे, और इस 1 घंटे हमने क्लास की। और फिर उसके बाद 6 बजे जब क्लास खत्म हुई, तो जाहिर है खूब अच्छी तरह हमने खाना बनाया, उनको जाने नहीं दिया। रात में 11 बजे तक वो लोग यहीं पे रहे, हम लोगों ने खाना किया और बहुत अच्छी तरह से बात की। कहने का मतलब ये है कि मेहमान को हम उससे पहले और उसके बाद अगर बहुत अच्छी तरह डील करें, एट द सेम टाइम जब वो देखते हैं कि आप कुरान को अहमियत दे रहे हैं, तो उनके निगाह में भी कुरान की अहमियत आती है। अब उनके लिए हमने कुरान को पीछे कर दिया, तो फिर तो अल्लाह ताला भी देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और जो हमारा मेहमान है उसकी नजर में भी हमारी भी इज्जत नहीं हो रह जाती। तो इस तरह से हम कोई आए जाए उसको भी बता सकते हो। जाहिर है ये क्लास तो पहले से थी, जैसे कि अभी आज मैंने कहा कि आप मेरे पास जब आने शुरू हुए मैसेज सुबह में, क्लास नहीं अटेंड करूंगी, ये कमिटमेंट तो आपकी पहले से है। दूसरी चीजें बाद में आ रही है, तो आप उन बाद में आने वाली चीजों को बता सकती हैं कि ये चीज हमारे पास पहले से सेट है, ये टाइम पहले से ही बुक है, और हम कर रहे होते हैं दुनिया की चीजों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्लाह ताला की तरफ से ही है। बस एक बार आप अपनी कमिटमेंट रखेंगे, तो आपके मेहमान, आपके माँ बाप, आपके हस्बैंड, आपकी सास, आपका हर कोई न सिर्फ आपके हिसाब से एडजस्ट करेगा, बल्कि वो आपकी तारीफ भी करेगा, आपसे इम्प्रेस भी हो। क्योंकि बतौइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशाओ, इज्जत तो सब अल्लाह ही ताला की तरफ से आती है। जब आप अल्लाह ताला के कलाम को आगे करेंगे, कैसे हो सकता है कि लोग आपको इज्जत ना दें, लोग आपसे नाराज हो जाएं? नहीं, लोग नाराज ही हमसे इसलिए हैं कि हमने कुरान को पीछे कर करके हम दूसरी चीजों को आगे कर रहे होते हैं। अब आखिर में देख लेते हैं, बस मेरे पास 3 मिनट रह गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है कि टाइम पे पूरा हो रहा है। कि प्रेजेंस इन क्लास 9 to 10 AM कंपल्सरी, ये कंपल्सरी है, जरूर जरूर आपको करना है। ठीक है, ठीक 9 बजे आप 5 मिनट पहले आके अपनी टेबल पे बैठ जाएंगे और क्लास का वेट करेंगे, दुआ पढ़ती रहेंगी, बाजी दुआ प्ले करती हैं। उन दुआओं को अब तो मीनिंग भी समझ में आता है, अल्हम्दुलिल्लाह, गौर से सुनेंगे। और 5 मिनट पहले बैठेंगे हर क्लास के, मंडे टू थर्सडे, 9 to 10, नहीं, 9 to 12। होमवर्क ऑफ एवरी वीक बिफोर संडे 5 PM टू एंटर। अगली क्लास में एंटर होने के लिए वेटिंग रूम से नॉर्मल क्लासरूम में आने के लिए आपको संडे 5 बजे से पहले पहले होमवर्क करके भेज देना होगा। कोशिश कीजिए साबिकूनल अव्वलून में आने की, काम तो हमको करना ही है, तो क्यों ना हम नेकी ज्यादा कमा लें। याद रखें, क्लास में एंटर होने के लिए ये जरूरी है, वरना जब तक मैं आपके होमवर्क का वेट करूंगी
आपको मेरी क्लास का भी वेट करना होगा। टिट फॉर टैट का हक तो अल्लाह ने दिया है ना। 2 आवर्स सेल्फ स्टडी एवरी वीक, ये भी कंपलसरी है। 2 घंटे, और इसी 2 घंटे के अंदर होमवर्क भी है, होमवर्क इंक्लूडिंग 2 घंटे, जिससे कि अब मुझे कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं होमवर्क नहीं कर सकी, क्योंकि 2 घंटे तो आपने मुझे दे ही दिए। इस 2 घंटे के अंदर आपका होमवर्क भी हो जाएगा, और उस हफ्ते जो पढ़ाया है वो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 घंटे आपको देने हैं। अब किस तरह आप देती हैं वो आपको प्लान करके सैटरडे तक डिसाइड कर लेना है। उसके बाद रीडिंग एंड राइटिंग टास्क, आप देखिए इस बार राइटिंग भी ऐड हुआ है, ये ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है। याद रखें, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यहाँ कोई चीज मैं कभी नई नहीं करवाऊंगी, वही करवाऊंगी जो क्लास में हुआ रहा होगा उस वीक या उससे पहले वाले हफ्तों में। लेकिन एक बार अगर आपने ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, अब आपके लिए ये कंपलसरी है। ज्वाइन करना ऑप्शनल, अगर आप एंटर हो गए, अब यहाँ पे दिया हुआ हर काम आपके लिए इसी तरह कंपलसरी हो जाएगा। आज का होमवर्क, आपको 10 मिनट आज के होमवर्क के लिए स्पेंड करने हैं सिर्फ, और इसमें आपको लिख कर भेजना है कि डू यू रियली वांट टू डू ग्रामर, आप क्या वाकई ग्रामर करना चाहती हैं, आपकी नीयत है ग्रामर करने की। अगर हाँ, तो आपको क्या ये सारी कंडीशंस जो दी गई हैं आज आपको, इसको आप पूरा करेंगी, या आप डिसाइड करेंगी कि हम किसी और बैच के साथ कर लेंगे अपना कोर्स। अगर और कोई आपका सवाल होगा मेरी किसी बात से रिलेटेड, तो जरूर मुझे मैसेज कीजिएगा, और मुझे भी कुछ लगेगा कि मुझे वो टिप आपको देनी चाहिए, वो ट्रिक्स आपको देनी चाहिए कि किस तरह आप फुल कमिटमेंट के साथ सिर्फ ग्रामर नहीं, अपना पूरा ये कोर्स करें। तो मैं जरूर इंशाअल्लाह ताला ग्रामर के ग्रुप में वॉइस मैसेज करके आपको भेजूंगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।